सीधे राजा परीक्षित के पास पहुंचे। अलेख लिंग निज लाभे तुष्ट, अलेख लिंग निज लाभे तुष्ट, वृता श्रिया रे अवधूत बेसा। अलेख लिंग निज लाभे तुष्ट, वृता श्रिया रे अवधूत बेसा। देखिए अवधूत किसे कहते हैं? ना लाभ की चिंता करे, ना हानि की चिंता करे, जीवन नहीं वह चाहता, मृत्यु से किंचित ना डरे। संतृप्त अपने आप में, सममान है अपमान है, सम संतुष्ट है, समपुष्ट है, अवधूत की पहचान है। ऐसे होते हैं अवधूत। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव भगवान को सब मंचों से ऊपर महाराज परीक्षित ने मंच दिया। सोने के मंच में और श्री सुखदेव भगवान बैठे। महाराज परीक्षित साप पत्नी सहित और सुखदेव भगवान की आरती करने लगते हैं। 2 अगरबत्ती सुखदेव भगवान के नाम से लगाए दो। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। थाली लेकर के और श्री सुखदेव भगवान की आरती करते हैं। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु। बोलिए तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक तुम्हें न मिलो जीवन में, जब तक तुम्हें न मिलो जीवन में, शांति नहीं मिल सकती मन में, शांति नहीं मिल सकती है मन में। ऐसे परम उदार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जगत में सब कुछ खोकर जीव, जगत में सब कुछ खोकर जीव जगत में सब कुछ खोकर, बस बच सका तुम्हारा होकर, बस बच तारा होकर। ऐ मेरे सरकार एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, ऐ मेरे सरकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक मेरे सरकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जीव जगत में सब कुछ खोकर, जीव जगत में सब कुछ खोकर, बस बच सका तुम्हारा होकर, बस बस सका तुम्हारा होकर। ऐ मेरे सरकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही बोलो सद्गुरु भगवान की। एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार,
श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। राजा रानी ने आरती की, सबसे ऊंचा सिंहासन दिया, हाथ जोड़कर राजा परीक्षित बैठ गया। कहने लगा, महाराज मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने सोचा कि मैं कथा नहीं सुनाई। सुखदेव भगवान ने ना कथा नहीं सुनाई। जिसको 7 दिन में मरना हो, बताओ उसको कथा अच्छी लगेगी सुनने में? हमें पता चल जाए कि हमारी मृत्यु शाम को है, तो बताओ हमें 56 प्रकार के भोग अच्छे लगेंगे? तो जिसे मालूम हो कि 7 दिन में मरना हो तो उसे कथा अच्छी नहीं लगेगी। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन एक बात बताओ। कहने लगे, गुरुदेव क्या? कहने लगे, तुम्हें डर काहे से लगता है? सांप से डर लगता है कि उसके काटने से? कहने लगे, गुरुदेव काटने से डर लगता है। कहते, झूठ बोलते हो राजन, काटने से डर लगता है कि जहर से डर लगता है? जहर ना हो तो खूब काटे, क्या मतलब? कहने लगा, गुरुदेव जहर से डर लगता है। कहने लगे, झूठ बोलते हो राजन, जहर से डर लगता है कि मरने से डर लगता है? कहने लगे, गुरुदेव मुझे मरने से डर लगता है। कहने लगे, बस इधर आओ, मरने मैं नहीं दूंगा। मरा मरा सब कोई कहे, पे मरना न जाने कोई, ओ एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना ना होए। 1000 वर्ष की तपस्या थी सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान ने और जैसे ही राजा परीक्षित के ऊपर हाथ रखा, वैसे ही राजा परीक्षित को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, और हमारे श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन भी प्राप्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मात्र संसार के कल्याण के लिए राजा परीक्षित को निमित्त बना करके और कथा कहना शुरू कर दिया। ज्ञान दिया बहुत सुंदर। रे मानव नहीं तुझे याद किया, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, 100 राज्य निष्कंटक जहाँ। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। हाथ जोड़ के महाराज परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव जब सृष्टि में कोई नहीं था तब कौन था? सबसे पहला प्रश्न है ये राजा परीक्षित का। कथा सुनाना शुरू कर दिया गुरुदेव भगवान ने। जब कोई नहीं था तब कौन था, जब कोई है तब कौन है, और जब कोई नहीं रहेगा तब कौन रहेगा? तो गुरुदेव कहते हैं, राजन जब कोई नहीं था तब भी मैं था, मैं अर्थात आत्मा, मैं अर्थात ईश्वर। जब कोई नहीं था तब भी मैं था, जब कोई नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा, और जब कोई है तो भी मैं ही हूं, मैं ही हूं। सृष्टि विषयक प्रश्न पूछने लगे। गुरुदेव जब संसार में कोई नहीं था तब कौन था? तो बताने लगे गुरुदेव कि जब संसार में ब्रह्मांड में कोई नहीं था तब मात्र एक थे, पंचानन शिव, जिनके